अच्छा, मुझे जो हमजा की सबसे अच्छी चीज़ लगी वो शायद बहुत सारे लोगों ने नोटिस ना की हो, वो ये थी, इवन दो नथों की एक ये बात फेमस थी कि वो जिस गांव में जहाँ पे जाते हैं वहाँ की लड़कियों को नहीं छोड़ते, लड़कियों को ले जाते हैं, घसीटते हैं, मारते हैं, जो कि इसके छोटे भाई में था। बिल्कुल था। ये चीज और उसके बाप में भी यही चीज नजर आई जिस वक्त जो है एक जश्न का माहौल था और उधर एक लड़की को वहां नचा रहे थे, और ये वही लड़की थी जिसको शुरू में लेके आए थे। बहरहाल बतानी नहीं है। तो इसमें जो है मुझे ये चीज हमजा की सबसे अच्छी लगी, यानी नूरी नथ की, कि वो इस तरह का कैरेक्टर नहीं था, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जज्बा और ये चीज थी कि जिसमें वो लड़कियों के जो है ना प्रोटेक्शन में आवाज उठाता है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता था, स्पेशली अपनी बहन की प्रोटेक्शन के लिए। अब उसके बचपन का भी एक सीन था, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही रिलेट होता है एंड में भी, जिसकी वजह से वो मानने जाते हैं मौला जट को। लेकिन अगर वहां कुछ चीजें क्लियर आउट हो जाती तो शायद मौला जट और नूरी नथ की दोस्ती हो सकती, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते। लेकिन ये हमारे बीच में एक है, उनका नाम तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, उन्हीं की वजह से सारा मामला खराब हो जाता है। खैर, अच्छा, यहाँ पर जब नूरी नथ की बात हो रही है तो मेरे यहाँ पर एक अपनी ज़ाती राय है, मेरे ख्याल से हमजा अली अब्बासी यानी नूरी नथ का जो किरदार है ना वो फवाद को देना चाहिए था, और मौला जट का जो किरदार है ना वो हमजा अली अब्बासी को देना चाहिए था, क्योंकि फिजिक में काफ़ी फ़र्क आया। वो जो रोब दबदबा नूरी नथ का देखा जा रहा था ना कहीं मौला जट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे। अच्छा देखें काशिफ, इसमें आपको देखें ये चीज़ लग रही है कि ये चीज़ यूँ होनी चाहिए थी, लेकिन एज अ फिल्म मेकर एंड एज अ डायरेक्टर मैं ये बात कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी थी। उसका रीज़न ये है कि जब आप दिखाते हैं इविल को तो आप ट्राई ये करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि इविल प्रो से ज़्यादा, यानी जो अच्छा बंदा आपने गुड पर्सन दिखाया उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है अच्छे बंदे की वो उसका सच और हक है, वो उसको जितवाता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगेन यही चीज बिलाल लाशारी साहब की भी समझ में आई, शायद तो इसलिए ये उन्होंने कैरेक्टर दिया, और नो डाउट ऐसा था। लेकिन अब बात कर लेते हैं नेगेटिव और कॉन्स की, क्योंकि देखें जहाँ अच्छाई होती है वह कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाय ह्यूमन एरर रह जाती हैं या फिर एज अ ह्यूमन आपसे रह जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा माहिरा खान की। काशिफ, माहिरा मुझे पूरी फिल्म से बिल्कुल अलग थलग लगी। जहाँ कहीं उनके सीन आ रहे थे तो वहाँ मुझे लग रहा था मैं कोई और फिल्म देख रहा हूँ। उनका कोई किरदार, यानी एक होता है ना एक्टर की उनकी बॉडी से पता चल रहा होता है कि उस फिल्म का हिस्सा है, या उनकी आवाज़ से पता चल रहा होता है, या उनके एक एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है। लेकिन ना एक्सप्रेशन थे, ना बॉडी लुक्स थी, ना फिर उनकी आवाज़ थी। तो बहुत मुझे एक सदमा पहुंचा कि उन्होंने ये कैरेक्टर जो है मुक्खो जट्टी का कैरेक्टर उनको दे दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इसमें। मुझे लगता है कि शायद सबा कमर को लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत स्ट्रेंथन उनके किरदार है। मतलब आप वैसे भी सबा कमर को देखेंगे ना तो आपको दिखता है कि एक बोल्ड लड़की है। उधर जो है मुक्खो का किरदार होना चाहिए था बहुत स्ट्रांग, और ऐसा होना चाहिए था जो कि पीछे से सपोर्ट कर रहा हो मौला जट को। उनका मुझे किरदार बहुत अजीब सा लगा, और मुझे नहीं लगता कि फिल्म में उनकी कोई जगह बनती थी। आई थिंक शायद स्टार फेस या फिर उनका जो पहले एक नाम चलता आ रहा है, और शायद शाहरुख खान के साथ कुछ उनको एक छोटा सा एक्ट मिल गया था जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा फेमस चल रही है। लेकिन मैं इस पॉइंट पर मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ होगा। वो कुछ इस तरह का कि हाँ ऑल दो खामियां थी, मैं नो डाउट मैं इस फेवर में बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल सही था तुम गलत कह रहे हो। खामियां थी, जिस तरह की अदाकारी करनी चाहिए थी वो माहिरा खान नहीं कर पाई, यानी मुक्खो जट्टी नहीं कर पाई। बकौल उनके उन्होंने खुद बताया कि पंजाबी उन्हें आती नहीं थी। और अगर मुझसे पूछा जाए राय हो कि यार इसकी जगह पे दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, तो मेरे ख्याल से मैं भी शायद दूसरा ऑप्शन इसकी जगह पे हो सकती थी। वो इस वजह से क्योंकि पंजाबी एक्सेंट उनके बोलने का वो कुछ ज़्यादा बेहतर है उनसे, सही है। और एग्जैक्टली थोड़ा सा दिखाना सबा कमर को इसीलिए लाना चाह रहा था क्योंकि वो भी पंजाबी है, उनका पंजाबी एक्सेंट प्लस उनकी जो आवाज है। बेसिकली देखें किरदार मुक्खो का ऐसा था कि वहां चाहिए थी जट्टी जैसी आवाज, बिल्कुल जो लगे कि एक जो है ना थ्रेटनिंग आवाज है। उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी। आप कोई रोमांटिक फिल्म थोड़ी बना रहे हैं, ठीक है रोमांस था, लेकिन आई फील लाइक कि
उनको यहाँ नहीं होना। अच्छा, रोमांस इतना नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं कि फिल्म रोमांस से भरपूर है, शायद ऐसा नहीं है, बहुत कम है वो। शायद इसमें उनको जो है ना थोड़ा सा रोमांस हटाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, फीलिंग आ रही है सेंसर बोर्ड पे जाने के बाद कुछ ना कुछ हुआ होगा। बहरहाल क्या हुआ ये हमें नहीं पता। अच्छा, बात कर लेते हैं कि अगर कोई एक किरदार पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उसमें से किसी एक स्टार कास्ट में से या कास्ट में से आप किसी को चेंज करना चाहे तो वो कौन होते हैं? यार मैंने बताया ना, माहिरा खान की जगह मैं भी शायद कोई ही कर सकता था, बाकी इसके अलावा सब अच्छे बैठे यार। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है पंजाबी फिल्म थी तो आपको कहीं ना कहीं एक पंजाबी ऐसा एक्टर जिसकी आवाज़ भारी और रोब और दबदबा उसके अंदर हो, तो वो मुझे लगता है महमूद असलम साहब। तो मुदे जिन्हें कहा जाता है फिल्म में, सॉरी महमूद असलम साहब, मैं आपको यहाँ से इस तरह मुखातिब कर रहा हूँ। तो आई फील लाइक कि उनको यहाँ होना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने खानी में जो किरदार निभाया है। खानी में उसके लिए टिफिन ट्रबल में उन्होंने काम किया, फिल्म्स में काफी फिल्म काम किया। कुछ फेसेस होते हैं ना जो ड्रामा और फिल्म दोनों के लिए होते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा, अगर उनको शामिल करते तो कौन सा किरदार आप देते उनको? जरूर कुछ देर पहले हमारी डिस्कशन हुई थी कि नट जो खानदान है बेसिकली उसका जो सरदार था, वो अगर इनको मिल जाता, ये रोल उन्हें मिल जाता तो ज्यादा बेहतर होता। तो चले, ये तो ऐसे होगा। एक टेक्निकल एस्पेक्ट से भी देख लें कुछ। बिल्कुल, इसमें अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे जो चीज़ मतलब अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि आई फील लाइक इसको और इलेबोरेटेड होना चाहिए था। शायद इसको टीवी सीरीज की तरफ लेके जा सकते हैं, यानी जिस तरह जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स अगर देखा है तो इसको थोड़ा सा एलोंगेट करते, यानी 2 घंटे की जगह फिर हो जाती 10 या 12 घंटे की। अगर 10 या 11 एपिसोड होते, हर एपिसोड 1-1 घंटे का, आई नो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप ये देख लें कि सिर्फ इतनी सी फिल्म बनाने के लिए कितना टाइम लग गया, कितने मसले, क्या कुछ नहीं। तो एज अ रिवाइवल आई वुड से कि बहुत अच्छी है, बट अगर इसको एलोंगेट करके स्टोरीज बनाया जाता, दोनों ख़ानदानों को दिखाया जाता और ख़ानदानों को भी इन्वॉल्व किया जाता, सिर्फ 2 को नहीं, और जो है थोड़ी सी स्टोरी को बढ़ाते कि भाई पंजाब में और डिफरेंट इलाके भी हैं, उधर भी यही लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो बहुत ग्रैंड हो जाता। सही जबर, मैं इसी बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि जब शुरू में हम जब सिनेमा जा रहे थे तो मुझे पता लगा कि भाई ये फिल्म 2 घंटे से ज़्यादा ही की है, तो अभी इसके जो टाइम है वो 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है। लेकिन जब हम देखने के लिए बैठे तो ये 2 घंटे 20 मिनट कैसे गुजर गए पता नहीं चला। तो जवार वाली बात कि इसको सीरीज में जो है डिवाइड होना चाहिए था, और अगर आगे कोई फिल्म मेकर या बिलाल लाशारी ही या इनकी टीम दोबारा अगर इस पर सोचती है और इसको मजीद इसको आगे लेके जाना बेहतर बनाना चाहती हैं तो वो एक काम कर सकती हैं। क्योंकि इसमें अगर हम 2 कबीलों को दिखा रहे हैं तो 2 पूरे कबीले दिखाए जाएं। ये इंडिविजुअल्स का मुझे इसमें झगड़ा नजर आया, कहीं पूरे कबीले इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। सही है, कत्ल गैरतगिरी, लूटमार, जलाना, गिराओ, इस तरह की चीजें और होनी चाहिए थी, जो कि होती थी, तो वो कहीं ना कहीं कमी हल्की सी इसकी रही है। तो वो इसी तरह पूरी हो पाती जब ये सीरीज पर जाती, वरना तो फिल्म मजीद लंबी हो सकती है। ऐसा ही है। और इसमें मैं सबसे बड़ी दाद देना चाहूँगा जो भी एडिटर डायरेक्टर के साथ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने एक लम्हे को भी फील नहीं होने दिया कि ना सिर्फ एडिटर, सबको क्रेडिट जाता है। सही है, साउंड जिन्होंने किया है, कोली जिन्होंने डाली है, इफेक्ट्स जिन्होंने इसके अंदर काम किए हैं, कमाल। सही है ना, कमाल। सिनेमेटोग्राफी, देखिए इसी में ये देखें, इस चीज़ का कमाल इसलिए एडिटर को कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि बेसिकली कट्स कहाँ देने। तो अगर तो आपको कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि फिल्म ड्रैग हुई है या फिर आपको कोई कट ऐसा बुरा लगा, तो इसमें वाकई दाद जाता है एडिटर को और फिर डायरेक्टर को, क्योंकि डायरेक्टर बिल्कुल साथ बैठे हुए होते हैं और एडिट का एक मरहला होता है। बहरहाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा जवार मुझे इस फिल्म में जो है ना, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि लॉलीवुड का काम है ये। हाँ, मतलब बाहर का काम लग रहा था, लेकिन हमें जो है इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तानी काम था और आहिस्ता आहिस्ता हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो रही। कहीं ना कहीं वार में हमें ये लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो चुकी है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द प्रॉपर रिवाइवल एंड आई होप कि हमारे जो आगे आने वाले फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म हैं, उसमें इसी तरह का काम हो रहा है। अच्छा, कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं। लंबी तो नहीं हो रही जल्दी, क्योंकि मुझे पता है लोग इंटरेस्टेड होंगे और वो जानना चाह रहे होंगे इस फिल्म में ऐसी क्या क्या चीज़ है। तो कुछ और अगर नेगेटिव पॉइंट आपके नजदीक का तो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स इस फिल्म में मैं कोशिश कर रहा था मैं नुक्ताचीनी करूं, मैं देखूं अंदर गलतियां हैं क्या क्या, तो मुझे 1-2 जगहों पर फोली की मिस्टेक्स लगी। जिस तरह जब हम जिंदान का उसके अंदर शॉट आता है, जो जेल हम दिखाते हैं जिसमें नूरी नत होता है, वहाँ जब शोर शराबा होता है ना, फोली में जो पीछे आवाज़ चल रही होती है, तो वो
जिंदान की फोली नहीं थी, वो किसी रेस्टोरेंट की फोली लग रही थी मुझे। ये चीज़ मैंने बहुत बारीक बीनी से नोट की। तो बस ये हल्की सी मैंने एक माइनर मिस्टेक पकड़ी, बाकी इसके अलावा मुझे किसी चीज़ में कोई इनकी खामी नज़र नहीं है। ठीक है। अच्छा काशिफ, मुझे कहीं ना कहीं कैरेक्टर में भी इशू लगा। नो डाउट इन्होंने, हमजा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, उनका किरदार बहुत अच्छा निभाया। But if you are showing a Punjabi family, if you are wanting to show a Punjabi style, that's not all white, ठीक है। तो जहाँ पे आपका नहीं, जहाँ पे आपका कलर आ जाता है, देखिए इसमें मैं रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। अगर आप काशिफ पंजाब आपका जाना हो और आप वहाँ किसी इसी तरह के जो लैंडलॉर्ड जो होते हैं, वडेरे होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो, तो आपको पता चलेगा कि वो इस तरह मतलब इतने गोरे गोरे नहीं होते, क्योंकि उनका पूरा दिन बाहर अखाड़ों का काम होता है, कहीं खेतों में घूमना फिरना, व्हाट्सओएवर, उनका सारा काम बाहर होता है। उसकी वजह से उनकी स्किन हो जाती है टैन। हमजा की अगर आप स्किन देखें, प्योर वाइट स्किन दिख रही है, मतलब एक पठान टच आ रहा है उसमें। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक चीज़ अगर होनी चाहिए कि जो भी या तो जिसने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है या जिसने मेकअप डिज़ाइन किया है, तो उसको ये करना चाहिए था कि हमजा को थोड़ा सा टैन कलर दिखाया जाता, या फिर उनकी जगह किसी और को कास्ट किया जाता। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमजा की एक्टिंग बुरी है, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पंजाबी, और यही चीज़ मुझे फवाद में भी देखी, फवाद भी इतना ज़्यादा पंजाबी लुक नहीं आ रहा था। जो पंजाबी एक, जैसे आप पंजाबी सुनते हैं ना, तो वो एक लुक आता है, वो नहीं आ रहा था। हाँ तो ज़बर, बस अब वीडियो को हम यहाँ एंड करते, क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया। नहीं तो डायरेक्टर साहब हमें, अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे भाई आप हमारे साथ बैठ के काम कर लो, इतने ऊपर कर लो जी। ऐसे तो कंक्लूजन नोट मैं देना चाहूँगा कि काशिफ 150 से ऊपर स्क्रीन्स हैं जिसमें जो इस वक्त ये डिस्प्ले हो रही है, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मिलाकर हैं। उसके अलावा कहूँ तो 10 करोड़ से ऊपर पहले दिन की कमाई थी, और टोटल बजट फिल्म का 40 करोड़ था। आई पर्सनली फील लाइक 200 करोड़ से शायद ऊपर ही जाएगी, लोग भी ये बात कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं काशिफ? मैं भी यही कहूँगा कि जाएगी, और उसको जाना भी चाहिए, और इसे अच्छा कमाना भी चाहिए, ताकि फिल्म मेकर्स को एक खुद एतमादी पैदा हो और अंदर से एक मोटिवेशन मिले कि यार बेशक लेट हो जाए लेकिन काम करना है और अच्छा करना है। चले जी, तो फिर आप लोग भी कमेंट्स में हमें बताएं, आपने अगर फिल्म देख ली तो आपको कैसी लगी, और नहीं देखी तो क्या आप देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे। एंड प्लस ये भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है 200 करोड़ का बजट क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी। इसी तरह हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाते जाते बेल आइकन को क्लिक कर जाए, और कमेंट्स में मेंशन करें और बताएं कि आपको हमारा आज का कंटेंट कैसा लगा। बाकी आज के शो से, इस रिव्यू से मुझे यानी काशिफ शायरी और ज़वारी यावर को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।